बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम क्लास 9 एफपीएससी की एक्सरसाइज 4.5 शुरू करने जा रहे हैं। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए उन्होंने, इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके, तो इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है 16 - 4x² और सेकंड फैक्टर है x² + x - 6। ठीक है ना। तो इन दोनों का आपको पहले सॉल्व करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम इनमें फाइंड करना है। अच्छा जी बच्चों, आपको वो पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम ये पॉलिनोमियल्स देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम x के ऊपर, यानी वेरिएबल की जो पावर होती है उसके हिसाब से हम जो उसके पॉलिनोमियल्स हैं उनको सेट करते हैं। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि 4x² है माइनस के साथ, और 16 जो है वो लास्ट का जो हमारे पास जो नंबर होता है वो है, सही ना, कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो अब ये जो है हमने क्या करना है, इसको पहले अरेंज करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -4x² + 16, क्योंकि 16 के साथ आपको पता है कि प्लस का साइन है। ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से -4 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल के हमने -4 से -4 कैंसिल हो गया, x² बच गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 4 ज़ा 16, तो 4 आ गया। ठीक है ना। अब -4 जो यहाँ पे लिखा है, हमने क्या करना है, हमने अंदर वाले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि x के साथ स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि लार्ज ब्रैकेट लगाया, x का होल स्क्वायर लगाया, माइनस का साइन बीच में आ गया, 2 जो है वो 4 का स्क्वायर है तो 2 करके होल स्क्वायर कर दिया और लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। अब -4 आ गया। यहाँ पर हमें पता है x² माइनस जो 2² इसको हमने कैसे किस फॉर्म में सॉल्व करना है, तो a² - b² वाले फार्मूले से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है ना। तो हमने इसको इन नंबर को ऐसे ही अरेंज कर दिया। अब हमने सेकंड फैक्टर उठाया, x² + 3x। अच्छा जी, अब ये जो है वो कैसे करना है कि हमें पता है ये x² x और 6, इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक आ गई है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर निकल सकता है लेकिन इसका स्क्वायर निकलता है, इसका मतलब है कि हमें मिड टर्म ब्रेक निकालनी है x की। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज करना है, x², 3 × 2 = 6 होता है। ठीक है ना। और प्लस माइनस होने के बाद x आ जाएगा हमारे पास, तो हमने 3x - 2x लगाया, -6। अच्छा, 3 के साथ प्लस का साइन ले लिया क्योंकि वेरिएबल के साथ प्लस का साइन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x² + 3x में से कॉमन निकाल लिया, x ब्रैकेट स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, एक x बच गया, प्लस का साइन, x से x कैंसिल, 3 आ गया। ठीक है ना। -2 कॉमन निकाल लिया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 3 = 6 आ गया, हमारे पास ब्रैकेट आ गया x - 2 और x + 3। ठीक है ना। अब हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है x - 2, x + 2, -4 जो है वो कॉमन करके बाहर निकाला था हमने। सेकंड फैक्टर में से आ रहा है x - 2 और x + 3। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x - 2। ठीक है ना। दोनों तरफ से कॉमन आ गया, वो हमारे पास एचसीएफ हो गया। ठीक है ना। अब एलसीएम है। एलसीएम आपको पता होता है कि क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो जी अब आपने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर वही होगा जो कि दोनों में सेम होगा, तो x - 2 हो गया, सही ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अब -4 जो नंबर हमने निकाला था वो भी हमें लिखना है। उसके बाद हमने जो अनकॉमन फैक्टर हैं, जैसे x + 2 है ये भी लिख दिया, x + 3 है ये भी लिख दिया। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें तो आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है ना। तो इसको फिर हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जैसे सिंपल नंबर होता है इसको तो हमने पहले निकाल के रखना है, जैसे -4 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने देखना है एक जैसी वैल्यूज़ जो होती हैं, x + 2 x - 2 ये लिख दिया, x + 3 बाद में लिख दिया। अब -4 है, x + 2 x - 2 वापस कौन से फार्मूले में बन जाएंगे, x² - 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना। तो जब -4 को हम इसको सॉल्व करें तो x² - 4 आ गया, 2 × 4, और x + 3 जो इस तरह ये ब्रैकेट था ये साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है ना। और यही आपका फिर आंसर है। सेकेंड इसका पार्ट है a4 - a³ - a + 1। सेकेंड फैक्टर इसका है a4 + a² + 1। ठीक है ना। हमने फर्स्ट फैक्टर ले लिया, a4 - a³ - a + 1 को हमने सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है इसमें, अब देखें यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ हैं, 4 पॉलिनोमियल्स हैं। 4 का मतलब है कि ये मिड टर्म ब्रेक हुई हुई है, ओपन हुआ हुआ है ये फार्मूले से।
तो हमने क्या करना है, इसमें से हमने इन दो को साइड लिया और इन दोनों को एक तरफ कर लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ए क्यूब कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट लगाया, ए क्यूब A4 में से माइनस हो गया, एक ए बचा, माइनस ए क्यूब में से ए क्यूब कैंसिल हो तो 1 बच गया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस जब कोई चीज़ कॉमन होती है तो 1 कॉमन है, 1 निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, 1 से ए कटा, ए आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, ब्रैकेट लग गया, अंदर के ब्रैकेट सेम आ गए, बाहर की वैल्यू ए क्यूब माइनस 1 लिखी, कॉमन ब्रैकेट ए माइनस 1 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्यूब है माइनस 1 है, तो ए क्यूब माइनस 1, 1 के साथ तो कोई भी पावर लगा दे तो वो चलती है। ठीक है ना। तो आपने इसको क्यूब वाले फॉर्मूले से खोलना है, तो ए का होल क्यूब माइनस 1 का भी क्यूब लगा दिया। ठीक है ना, लार्ज ब्रैकेट में करके इसको लिख दिया। अब आपको पता है ए क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला कैसे खुलता है, ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर है ए माइनस बी यानी कि ए माइनस 1 और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए और जो बी वाली वैल्यू है वो तो यहाँ पर 1 है तो हमने वो वाली वैल्यू लिख दी, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। ए माइनस 1 यहाँ पे जो साथ साथ चले वो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस 1 ऐसे आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए 1 जा ए प्लस 1 आ गया। ठीक है ना। और ए माइनस 1 जो है साथ था ये ऐसे लिख दिया। अभी हमारी ये फर्स्ट फैक्टर हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। ठीक है ना। अब हम सेकंड फैक्टर जिसका था A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड फैक्टर A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इसको आपने अरेंज करना है तो करें, क्योंकि फार्मूला हमारे पास ऐसे बनता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। सही। अब आप ये देखें कि अब आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको लिखें, लेकिन ये जब जो आपके पास क्वेश्चन है आपको वो इस शक्ल में लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब आप ये देख रहे हैं कि A4 है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है और हमने देखा था कि 1 का भी स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 तो वो नंबर है, सिंपल नंबर होता है, होल नंबर है, सबसे सिंपल है, और इसका जो है वो कोई भी आप पावर लगाएं तो उसके ऊपर वो पावर एडजस्ट होती है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इस वाले फॉर्मूले से खोल देना है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, A4 का आपने स्क्वायर लेना है। सही ना। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे तो 2 to the 4 पावर इधर आ जाएगी। सही है ना। अब आपने क्या किया, प्लस लगाया 2a स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू 1 होगी। सही ना। यानी b जो है 1 हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दिया यानी b का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना। अब ये वाली जो शक्ल है ये तो इस वाले फॉर्मूले की आ गई। सही ना। ये आपका ये सवाल हो गया यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने ये चीज़ जो है ये इजाफी लगाई है। ठीक है ना। जब हम कोई चीज़ इजाफी लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं 2a स्क्वायर, तो बी सेंटर में तो ए स्क्वायर है। ठीक है ना। जब हम कोई चीज़ इजाफी लगाते हैं तो हमने क्या करना है, उसको कैंसिल भी करना होता है। ठीक है ना। तो हमने इसी वैल्यू को हमने कैंसिल करने के लिए क्या लगाना है, सेम माइनस 2a स्क्वायर 1 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिंपल ये वाली वैल्यू पलट कर आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सेम इसकी जो है वो इसका अपोजिट साइन का लगाना है। अच्छा जी, अब आपको पता है यहाँ पे आपने इसको कैंसिल करने के तो यहाँ पर ये लगा दिया माइनस 2a स्क्वायर 1। ठीक है ना। ये इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई होकर 2a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 2a स्क्वायर आ रहा है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें कि ये फॉर्मूला तो प्लस प्लस का है। ठीक है ना। इसलिए हमने प्लस प्लस लगाया। माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसका मेन साइन माइनस लेना है, लाजमी हमने इसका मेन साइन माइनस लेना है, क्योंकि जब हम इसका मेन साइन माइनस लेंगे तभी हम इसकी जाकर अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी जब हम इसका मेन साइन लेंगे, क्योंकि हम इसके प्लस की तो वैल्यू को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है ना। इस प्लस की वैल्यू को ख़त्म नहीं, जो अगर कर देंगे तो सवाल हमारा उलट हो जाएगा। तो हमने मेन साइन जो होता है, आपको पता है फार्मूले के मिड में हमें मेन साइन लेकर आते हैं, तो हमने फार्मूले में मेन साइन माइनस लेना है। जब भी वो उसके साथ, जैसे 2a स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर किस तरह से आएगा, तो हमने क्या करना होगा, सेम प्लस a स्क्वायर लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है ना। एक माइनस 2a स्क्वायर आपने इसको कैंसिल करने के बनाया है, लेकिन अब आपको पता है 2a स्क्वायर जो है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर a स्क्वायर है, तो माइनस साइन हमने लिया है ताकि हम प्लस साइन इसी का एडजस्ट कर सकें,
प्लस ए स्क्वायर लगाकर, ताकि जब हम जो है वो माइनस प्लस करें तो जो है वो हमारे पास 2a स्क्वायर में से जब एक ए को माइनस करें तो हमारे पास एक ए स्क्वायर आ सके। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस ये 1 ले लिया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। इस तरह से ये फार्मूला जो है वो फोल्ड हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और होल स्क्वायर होता है, तो ये इस तरीके से फिर खुलता है, ठीक है ना। अब ए की पावर तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ है, ठीक है ना, ए की वैल्यू, तो हमने इसको ए स्क्वायर ही रखना है प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं ये वाला फार्मूला फोल्ड हो गया, ठीक है ना। बचता क्या है यहाँ पर, -2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 में से ए के निकल गया, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आप देखें इसको कैसे खोल सकते हैं, इस माइनस वाले साइन के साथ, यानी समझ लें आप ये इस वक्त बन गया पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस वक्त ये वाली फॉर्मूले कंडीशन आ चुकी है। तो आपने इसको क्या लिखना है, एक दफ़ा इसको प्लस सा लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस सा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखना है। अब आप ये देख रहे हैं कि आप इसको 1 है, इसको अगर आप सेंटर से हटा दें तो आप इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं इसकी, अगर चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है ना, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अब रहता है सवाल भाई कि आपको इसमें से SCF निकाल देना। अब SCF देखने के लिए आपको इन वैल्यूज़ को देखना है। a-1 नहीं है, एक और a-1 नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ये हमारे पास है, और यही हमारा फिर क्या बन जाएगा, SCF बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है ना। अब बचता क्या है, LCM निकालना है। LCM में क्या होता है, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो बन गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, अब अनकॉमन कौन सा बच रहा है, a-1 तो 2 दफ़ा a-1 लिख दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ये भी लिख दिया। बीच में सबके क्या आ रही है, मल्टीप्लाई की जो है वो कंडीशन है, तो हमने सबको मल्टीप्लाई की कंडीशन में लिख देना है। अब कैसे हमें अरेंज करना है, a-1 के साथ अगर हम प्लस वाले लगा देंगे तो हमारे पास फिर एक फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या करना है, a-1 के साथ हमने प्लस वाले लगाने हैं, फिर एक और a-1 है उसके साथ हमने ये नेगेटिव वाले लगा देने हैं। अब हम देखते हैं a-1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 किस फॉर्मूले से खुलता है, ए क्यूब माइनस साइन बीच का और बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला जब खुलता है तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आती है, ठीक है ना। तो हमने उसमें अरेंज कर दिया, ए क्यूब माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या बच गया, a-1 बच गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बच गया, और हमने क्या किया, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, सेकेंड फैक्टर है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, फर्स्ट फैक्टर ले लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि पावर्स हैं, ठीक है ना, 3 2, अगर एकदम से ऐसे देखा जाए तो बच्चे समझ देंगे कि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक, लेकिन नहीं, यहाँ पे मिड टर्म नहीं निकाल सकते। मिड टर्म ब्रेक निकालेंगे तो फिर क्या होगा, आप ये देख रहे हैं 3x के कैसे मिड टर्म ब्रेक, अगर वो सिंपल नंबर हो तब तो हम मिड टर्म ब्रेक निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर तीनों में लाइन से जो है वो x है और x की पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, x स्क्वायर बच गया, प्लस x से x कैंसिल 2x बच गया, माइनस x से x कैंसिल 3 बच गया, ठीक है ना। अब हम जाके इसकी मिड टर्म ब्रेक निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है 3 मतलब 3 होता है, 3 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो 2 आता है, x तो बाहर है कॉमन, लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स हो गया, प्लस का साइन है क्योंकि बीच का साइन हमें रखना होता है, 3 में से 1 निकलेगा, 2x हमारे पास वापस आ जाएगा -3, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये x को कॉमन निकाल, ये बाहर रहेगा, लार्ज ब्रैकेट के अंदर ही हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। x निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, 1x बचा, प्लस x से x कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ठीक है ना। -1 कॉमन आ गया, x आ गया, माइनस प्लस आ गया, 1 3 3 आ गया। अच्छा जी, जो x यहाँ पर है वो तो x यहाँ पर चलेगा। अब ये जो यहाँ पर बाहर है x -1, ये एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, x + 3 एक दफ़ा करके लिख लेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया इसका। अब है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, सही है ना। इसमें भी सेम वही मेथड है क्योंकि x आप देख रहे हैं तीनों में ये, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी वैल्यूज़ पावर है,
तो क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, x से x कैंसिल 2x² बच गया, प्लस x से x कैंसिल 5x बच गया, माइनस x से x कैंसिल 3 बच गया। अब हमने क्या करना है, इसका मिड टर्म ब्रेक निकालना है। अब मिड टर्म ब्रेक है, 3 2 6 आ गया, 6 और 1 को अरेंज करेंगे तो 5 आ जाएगा, सही ना। तो 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 आ गया। x जो कॉमन था बाहर रहा, 2x जो है वो 2x² प्लस 6x में से हमने कॉमन निकाल लिया, 2x से 2x कैंसिल 1x बच गया, प्लस 2 3 6 x से x कैंसिल, माइनस 1 कॉमन निकल गया, x आ गया 1 माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 3 3 आ गया, x कॉमन बाहर आ गया, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में करके x प्लस 3 एक ब्रैकेट में करके आ गया, ठीक है ना। HCF निकालेंगे, HCF इन दोनों में क्या है, x प्लस 3 और x, क्योंकि x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, तो x और x प्लस 3 जो है वो HCF आ गया। अब LCM है, LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वही है जो HCF आ गया, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 बचा, 2x माइनस 1 बच गया, ठीक है ना। जब ये बच गया, मल्टीप्लाई का निशान है, 20 से ख़त्म करेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 3 थे, 1 2 3 और तीनों ही यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले जब उसने HCF की बात की तो HCF इसका मतलब है x माइनस 7 है, LCM जब सेकंड नंबर बात है तो सेकंड वैल्यू जो है वो LCM की वैल्यू है। सोल्यूशन लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू x माइनस 7, LCM में x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। अब यहाँ पर फॉर्मूला है कि LCM जो होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है ना। तो P मल्टीप्लाई बाय Q जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया है, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है ना। चाहे अब इसको इधर लिख दें चाहे इस वैल्यू को इधर लिख दें तो आपस में ये ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, P एंड Q प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF की वैल्यू लिख दी x माइनस 7 और फिर LCM की वैल्यू लिख दी x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट पूरी उतार देंगे, माइनस 7 लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट पूरी उतार देंगे, x³ ज़ा x4 माइनस x 10x² ज़ा 10x³ प्लस x 11x ज़ा 11x² प्लस 70x ज़ा 70x माइनस 7x³ माइनस माइनस प्लस 7 10 ज़ा 70x² माइनस प्लस माइनस 7 11 ज़ा 77x प्लस माइनस 7 70 ज़ा 490। अब हम यहाँ देख रहे हैं x4 हमारे पास है, यहाँ पर 10x³ 7x³ माइनस माइनस साइन के साथ है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 10 और 7 17 बन गया, ठीक है ना। इसको क्रॉस कर दें ताकि हमें पता चल जाए हमने इसको सॉल्व कर दिया है। प्लस 11x² और 70x², तो प्लस 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 हो जाता है, 11 और 70 को प्लस करें 81x², ठीक है ना। अच्छा जी, 70x और 77x, ये 77 सा माइनस का साइन है, 70 सा प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आता है, 77 बड़ा है, माइनस आ गया, 77 में से 70 निकल गया, 7x आ गया, ठीक है ना। माइनस 490 है, 490 ऐसे लिख दिया, तो अब आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आ गया। नंबर 3rd क्वेश्चन इसका है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 एंड दियर HCF इज x माइनस 2, फाइंड दियर LCM, ठीक है ना। अब आपको वो कह रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट है मौजूद 2 पॉलिनोमियल्स का जो कि है x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। तो आपने P एंड Q में P मल्टीप्लाई Q में क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स की। अब आपको बताना है कि HCF भी आपको उसने दिया हुआ है कि HCF आपके पास x माइनस 2 है, फाइंड दियर LCM, LCM आपने फाइंड करना है, LCM क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फॉर्मूला फिर वही होगा LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P एंड Q, सही ना। अब आप देख रहे हैं P मल्टीप्लाई बाय Q है, तो हमारे पास HCF भी, तो HCF P मल्टीप्लाई बाय Q के पास चला जाएगा, LCM यहाँ रह जाएगा जिसको हमें फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q बाय HCF।
P मल्टीप्लाई Q हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो वैल्यू है हमने वो लिख दी। LCM हमारे पास है x-2, हमने वो नीचे लिख दिया। अब ये डिवाइड का निशान है, ठीक है ना, डिवाइड है तो इसका मतलब है इसको डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है x-2 बाहर रहेगा, x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48 अंदर रहेगा। अब हमें क्या है, हमें पता है कि पहली वाली वैल्यू को हमें बराबर करना होता है, तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 4x है, तो हमें कितने की कमी है, x³ की कमी है, तो हमने क्या किया, x³ लगा दिया, ठीक है ना। x³ लगाया हमने, तो x³ एक्सा x4 आ गया माइनस x³ 2 ज़ा 2x³, ठीक है ना, प्लस हमने फिर क्या करना होता है, इनके साइन जो होते हैं वो अपोजिट करने होते हैं, ठीक है ना, जो नीचे वाली लाइन में नंबर आते हैं, तो हमने इसका अपोजिट साइन लगाया, प्लस का माइनस लगा दिया, माइनस का प्लस लगा दिया, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये प्लस प्लस हो गया, प्लस 5x³। बाकी के वैल्यूज़ जो है -12x² - 20x + 48, ये भी हमने नीचे की तरफ लिख ली है। अब हम देखते हैं 5x³ हमारी पहली वैल्यू है, प्लस का साइन हम लेकर ऊपर चल जाएंगे, कितनी कमी है, 1x है यहाँ पर 3x है और 5 की कमी है, तो 5x² की कमी है, 5x² एक्सा 5x³ आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, 10x², ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया, प्लस के साथ माइनस लगा दिया, माइनस के साथ प्लस लगा दिया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का गया, 12 का साइन बड़ा है, माइनस का साइन आ गया, 2x² बच गया, -20x + 48 हमने वैसे ही उतार दिया, माइनस साइन अब ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 2x² है, यहाँ पर 1x है, कितनी कमी है, 2x की कमी है, 2x एक्सा 2x² माइनस माइनस प्लस आ गया, 2x 2 ज़ा 4x आ गया, अपोजिट साइन लगाया, प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, 20 में 4 प्लस के 24x आ गया, प्लस 48, ठीक है ना, माइनस का साइन फिर से ऊपर चला गया, 24x है, यहाँ पर सिर्फ x है, 24 की कमी है, 24 लगाया, 24 एक्सा 24x माइनस माइनस प्लस आ गया, 24 2 ज़ा 48, ठीक है ना, अपोजिट साइन लगाया और दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। इसका मतलब है x³ + 5x² - 2x - 24 हमारा आंसर भी है और यही हमारा LCM भी है जो हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है वो सॉल्व कर दी है 4.5 की। नेक्स्ट जो इसकी वीडियो की इंशाल्लाह उसमें हम बाकी के इसके सवालात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन साथ साथ आपको ये भी कहना है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।